दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कामयाब बनना है ना तो आपको बहुत सारे मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको आगे जाकर बहुत ही तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ सके, मगर कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जो इंसान सारे तकलीफ़ों को सहकर लगातार मेहनत करके आगे बढ़ता है, हमेशा जीत उसकी ही होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक ज़माने में एक राजा रहता था, शमीम बादशाह। बादशाह बहुत ही दयालु और बलवान भी थे। वो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और उस राज्य के सारे प्रजा बादशाह को बहुत ही चाहते थे। एक बार उस राज्य में कड़ी धूप के कारण उस राज्य में पूरा का पूरा सूखा पड़ गया, जिसके वजह से नदी और तालाब के सारे पानी सूख गए। पानी की कमी होने के वजह से उस राज्य में हाहाकार मच गया। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर अपनी प्रजा के किस तरह से मदद करे। वो अपनी प्रजा के लिए बहुत ही चिंतित थे। इसलिए शमीम बादशाह ने एक बार राज्यसभा बुलाकर अपने सारे समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उस राज्यसभा में अपने प्रस्ताव रखे। सब लोग पानी के वजह से बहुत ही चिंतित थे। इसी समय एक ज्योतिष ने खड़ा होकर कहने लगा, महाराज, इस समस्या का समाधान करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। हमारे राज्य पर कहीं पर भी महादेव का मंदिर नहीं है। क्यों ना हम एक ऐसा काम करें। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे राज्य में एक महादेव का मंदिर बनाया जाए और एक अच्छा सा दिन देखकर उस मंदिर में यज्ञ और पूजा पाठ का आयोजन किया जाए। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि महादेव का पूजा करने के बाद अगर महादेव प्रसन्न हो गए तो हमारे राज्य में जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर हो जाएगा। देवों का देव महादेव का जो भी इंसान दिल से आराधना करता है वो उनके मनोकामना जरूर पूरा करते हैं। पंडित का इस तरह का सुझाव शमीम बादशाह को थोड़ा अच्छा लगा। उन्होंने महादेव के मंदिर निर्माण करने के लिए पूरे राज्य में घोषित कर दिए। महादेव के मंदिर का काम निर्माण करने के लिए कई कई जगहों से बड़े बड़े लोग भी आने लगे और देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद उस मंदिर का निर्माण भी हो गया। अभी बाकी था तो सिर्फ महादेव की मूर्ति का स्थापित करने के लिए। महादेव की मूर्ति बनाने के लिए पहाड़ से 2 पत्थर मंगाया गया। एक गांव से एक अच्छे मूर्ति शिल्पी को बुलाया गया। वो मूर्ति शिल्पी दोनों पत्थर में से एक पत्थर को निकाला उसमें महादेव का मूर्ति बनाने के लिए। जैसे ही वो मूर्ति शिल्पी अपनी हथौड़ी से उस पत्थर को तोड़ने लगा महादेव का मूर्ति बनाने के लिए, उस हथौड़ी का मार खाकर वो पत्थर चिल्लाने लगा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मैं ये तकलीफ सह नहीं पा रहा हूँ। पत्थर की इस तरह का बातें सुनने के बाद शमीम बादशाह को दया आया और उन्होंने उस शिल्पकार को ये कहा कि उस पत्थर को छोड़ दीजिए। आपके मार खाने के बाद उस पत्थर को बहुत ही तकलीफ हो रहा है। आप ऐसा काम कीजिए, वो दूसरा वाला पत्थर से आप भगवान शिव का मूर्ति बनाइए। शमीम बादशाह का इस तरह का बातें सुनने के बाद वो शिल्पकार वैसा ही किया। उस पत्थर को निकालकर मंदिर के बाहर रख दिया और दूसरा वाला पत्थर को लाकर भगवान शिव का मूर्ति बनाने लगा। मगर इस बार जो दूसरा वाला पत्थर था वो शिल्पकार का हथौड़ा का मार खाने के बाद भी कुछ भी नहीं कहा। वो हंसते हुए सारे तकलीफ सह गया और देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद उस पत्थर में से भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनकर रेडी हो गया। इस तरह का कारीगर देखने के बाद शमीम बादशाह ने उस शिल्पकार को बहुत ही अच्छे इनाम दिए और एक अच्छा सा दिन देखकर उस शिव मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित किया गया। बड़े ही धूमधाम से यज्ञ की आयोजन किया गया और उस मंदिर की पूजा पाठ समाप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद महादेव की कृपा से उस राज्य में बारिश होने लगा। बारिश होने के वजह से उस राज्य में फिर से खुशहाली छा गया। सारे लोग महादेव की पूजा करने के लिए उस मंदिर पर जाने लगे। लोगों की भीड़ बहुत ही बढ़ता गया और उनमें से एक लोग एक पंडित को कहने लगे कि यहाँ पर तो नारियल फोड़ने के लिए जगह नहीं है, हम नारियल किधर फोड़ेंगे। तभी उस पंडित ने मंदिर के बाहर जो पत्थर था उस पत्थर पर नारियल फोड़ने के लिए कहने लगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूंगी ये वो ही पत्थर था जो उस शिल्पकार का मार ना सह पाने के वजह से भगवान शिव का प्रतिमा बनने के लिए मना कर दिया था। जो पत्थर हथौड़ा का मार सहने के बाद भगवान शिव का प्रतिमा बना, लोग आज उसे पूजा करते हैं। वहाँ दूसरे वाला पत्थर
जो मार ना सहने के वजह से भगवान शिव का प्रतिमा बनने के लिए मना कर दिया था, आज लोग सारे आकर उस पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जो इंसान कड़ी मेहनत और तकलीफ को सहकर आगे बढ़ता है, कामयाबी उसको ही मिलता है। और जो इंसान बिना मेहनत किए ही तकलीफ के नाम से भागता है, वो ज़िंदगी भर उसे सिर्फ दुख ही मिलता है। दोस्तों, बहुत ही छोटी सी कहानी है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।